रीवा जिले के हुजूर तहसील अंतर्गत ग्राम रुपौली निवासी कृष्णकांत तिवारी ने आरोप लगाया है कि एक अज्ञात महिला उन्हें लगातार जादू टोना कर परेशान कर रही है। पीड़ित का कहना है कि इस वजह से वह और उनका परिवार मानसिक रूप से काफी परेशान है। फरियादी ने बताया कि वह इस मामले की शिकायत कई बार संबंधित थाने में कर चुका है और कई आवेदन भी दे चुका है, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। इतना ही नहीं, फरियादी ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। उनका कहना है कि पहले हुई मारपीट की घटना में न्याय नहीं मिला। पीड़ित के अनुसार 10 अगस्त 2024 को उनके साथ मारपीट की गंभीर घटना हुई थी, जिसमें उन्हें कई चोटें आईं और उनका हाथ तक टूट गया। फरियादी ने जानकारी देते हुए बताया कि मैंने कई बार शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरा पूरा परिवार परेशान है, हमें न्याय चाहिए। फरियादी का कहना है कि उन्होंने संबंधित थाने से लेकर पुलिस अधिकारियों तक गुहार लगाई, लेकिन अब तक उन्हें राहत नहीं मिली है। श्री राम बाला तिवारी, मैं ग्राम पोस्ट रुपौली तहसील हुजूर रीवा का रहने वाला हूँ। ये घटना 10 अगस्त मेरे घर में परिचित में किराए से रहता था। उसके उपरांत में एक और किराएदार आई जो बिहार की रहने वाली थी, जिसके पति का नाम रावेंद्र पटेल था। वो जादू टोना जैसे नींबू रखना और बच्चों को जादू टोना जैसे ऐसे कृत्य करते रह गई। क्योंकि मैं ब्राह्मण आदमी, पूजा पाठ करने से इससे सबसे जुड़ा हुआ व्यक्ति था, तो उसने एक काम वहाँ पर अपने बच्चे उसका बाहर रहता जिसको मैं नहीं पहचानता। क्योंकि मेरा काम था ड्यूटी से आना, घर जाना, मेरे किसी से कोई मतलब नहीं था, ना किसी से लड़ाई झगड़ा, ना आप जाके वहाँ कॉलोनी में ही पूछ सकते हैं। मैं एक सुव्यवस्थित व्यक्ति था, मैं किसी से कोई मतलब नहीं रखता था। उसके बाद उसने जब हमने उसके जादू टोना किया तो हमारी पत्नी भारी सी मतलब परेशान हो, उल्टी दस्त चालू हो गया। हमने ले गया, झाड़ फूक कराया, डॉक्टर को दिखाया, पता चला कि इन्होंने ऐसा किया तो इसलिए ऐसा हुआ। तत्पश्चात उन्होंने अपने बच्चे को बुलाया जो कि इलाहाबाद में रहता था। वो एक भीषण अपराधी के रूप में कार्य करता है। उसने हमें सोची साझी, जब हम अपने फैक्ट्री से वापस आ रहे थे, मैं बिरला केबल में काम करता हूँ, वहाँ से मैं वापस आ रहा था, तो उसने हमको ओवर ब्रिज पड़रा का जो ओवर ब्रिज बाईपास है, ओवर ब्रिज, वहाँ से मुझे लगा कि मेरा कार कोई पीछा करे। मैं दोपहर 2 बजे खाना खाने के लिए छूटा था, वहाँ से खाना खा के मुझे दोबारा फैक्ट्री जाना था। उस उपरांत में उसने आया और यहीं पे बासघाट पे, ये जो कलेक्ट्रेट के सामने ही, यहाँ पर तेज कार से रफ्तार मेरी खड़ी गाड़ी में इतना रफ्तार से ठोकर मारा। मैं 5-6 गुलाटी जब मैं रोड की ओर गया तो उसने खिड़की से झांकते हुए मुझे दिखाई दिया। उस चेहरे को मैंने देख लिया। उसके बाद मैंने सिविल लाइन थाने में आया, आवेदन दिया। आवेदन देने से उन्होंने बोला कि आपको मर्डर केस नहीं। बोला कि नहीं भैया, मेरा ये मर्डर केस है। उन्होंने नहीं लिखा, अज्ञात वाहन लिख दिया। उसके बाद जो जांचकर्ता अधिकारी थे एवं जो पदस्थ श्रीमान टीआई साहब थे, श्री कमलेश साहू जी ने, उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं किया। लगातार मैं निरंतर आवेदन देते गिर गया। मैं इतने आवेदन दिया कि आज 20-25 मैंने आवेदन दिया। मैंने जन सुनवाई कलेक्टर महोदया जी को दिया, मैंने एडिशनल एसपी, पुराने एडिशनल एसपी। जो परेशान कर रही है महिला, इसका नाम क्या है? क्या इस महिला का नाम नहीं है, उसके पति का नाम है रावेंद्र कुमार पटेल है और इसके बच्चे का नाम सोनू। मुलाकात हुई? ये हम जहाँ रहते थे वहाँ से ये शांति विहार में लड़ाई झगड़ा करके आई थी। ये किसी ब्राह्मण आदमी को ही इसने वहाँ परेशान किया था। उसके बाद उसने वहाँ रोते हुए आई, तो मैं ड्यूटी में था। हमारी भार्या सिंह ने बताई, चूंकि मेरे मकान मालिक बहुत सज्जन पुरुष थे, वो बाहर रहते थे, पूरा मकान हमारे हैंड ओवर करके रखे थे कि आप देखिएगा, आप जानिएगा। ये जो जादू टोना की बात आ रही है, क्या मामला है? जादू टोना कैसे है आपको? जादू टोना की ये है कि भैया, ये देखिए, ये नींबू की फुटेज है। ये नींबू की घर में नींबू जी, ये छत में जब हमारी भार्या सुबह 6 बजे सप्लाई का पानी आता है और नहा धो के वो सूर्य भगवान को पानी देने जाती है, छत उनके पैर से टकरा जाता है। ये फोटो है नींबू और वहाँ पर रखी हुई पाइप के पास। ये पूरा फुटेज है वहाँ का, कि जिसको मैंने वीडियो को मैंने बना के और इसका प्रिंट आउट निकाल के मैंने दिखाया था इसको। आपको ये कहना है कि जादू टोना के सच में आपको परेशान किया जाए? हाँ, परेशान किया उन्होंने, परेशान किया उन्होंने। जब फिर मैं भी आया, एक बार हुआ, बच्चियां हमारी कभी स्वस्थ नहीं रहती थी, खड़े खड़े गिर जाती थी। आज मैं जहाँ रह रहा हूँ स्वस्थ, पहले भी जहाँ मैं वहीं पे रहता था स्वस्थ। जब से वो आई तब से इस तरीके की हरकत होने लगी थी। अब कंपनी में आपको क्या दिक्कत हो रही है? अब कंपनी में हमारा ये दिक्कत हो रही है कि जहाँ पर हम कार्य कर रहे हैं वहाँ पर भी 1-2-3 लोग बिहार के हैं। अब उन्होंने, जब से हमने इस मुद्दे को उठाया है, भाई हम पहले स्वस्थ हुए, फिर हम एक्सीडेंट हुआ, प्लास्टर लिया, प्लास्टर के बाद हमने नहीं ठीक हुआ, ऑपरेशन किए, लगातार 5 महीने हम घर में बैठे रह गए। उसके बाद हमने संस्था ज्वाइन किया। संस्था ज्वाइन करने के बाद फिर पुनः हमारा जो क्लेम मिला उसमें हमने कार्रवाई कराना चालू किया लगातार। अब जो आज विगत 1 वर्ष से वहाँ संस्था में चल रहा है, तो श्रीमान प्रदीप यादव जी हमारे शिफ्ट इंचार्ज हैं, उनके साथ संगठन सहित हमको परेशान किया जा रहा है। मेरा नाम